The domain which I am familiar with is the Surya Siddhanta. Many of you would have known about this book. Talks about the solar system, the sun, the planets, and how the planets move around the sun. Ideas like zero. If you subtract 1 from the 1, you get 0. Shunya, the concept of Shunya. हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW Only IAS। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे एस सोमनाथ के बारे में। ये है कौन, ये ज़रूर आपको पता होगा। इसरो के चीफ और रिसेंटली चंद्रयान की सक्सेस के पीछे इनका बड़ा योगदान है। रिसेंटली इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई कि वेदास के अंदर कई ऐसे सिद्धांत हैं जो साइंस के हैं और जो बाद में यूरोपियंस के द्वारा रीपैकेज किए गए। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये गलत है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहली बात, कई जगहों ऐसा बोला जा रहा है कि जो उनकी ये स्टेटमेंट है वो गलत है, स्टैटिस्टिकली गलत है या फैक्चुअली गलत है। तो लेकिन अगर आप उनकी स्पीच को देखें और समझने की कोशिश करें वो कहना क्या चाहते हैं, तो हमें पता लगता है वो कुछ हद तक बिल्कुल सही कहते हैं। और ये चीज़ इंडियन हिस्ट्री के साथ एक प्रॉब्लम रही है, जहाँ हमने अपने हीरोज़ को उतना सेलिब्रेट नहीं किया। अपने स्पीच में उन्होंने डिटेल में कई लोगों के नाम लिए, कई ऐसे साइंटिफिक डिस्कवरी की बात की जो पहले इंडिया में हुई लेकिन बाद में वो किसी और को एट्रीब्यूट कर दी गई। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने क्लासेस में पढ़ते हैं 1 2 3 4 तो हम कहते हैं ये अरबिक न्यूमरल्स हैं, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि अरबिक न्यूमरल्स नहीं है। ये असल में जो अरबिक ट्रैवलर्स थे जब वो इंडिया में आए थे तब उन्हें यहाँ से पता लगा था कि ये जो 1 2 3 4 हैं, ये जो डेसिबल नंबर सिस्टम है, ये असल में इंडिया में शुरू होते, यानी एक हिंदू न्यूमरल सिस्टम थे जिसे अरबिक ऐसा कहते थे। और अरब से ये चीज़ें यूरोपियंस ने सीखी, तो उन्हें लगा कि ये अरब लोगों ने ही बनाई है, इसलिए वो इसे अरबिक न्यूमरल्स कहते थे। जो आपको अल किंडी और अल ख्वारज़मी की राइटिंग्स में जो अरब मैथमेटिशियंस हैं उनसे पता लगता है कि ये पहले उन्होंने इंडिया में एक्सपोज हुए इस चीज़ को लेकर, फिर उन्होंने जब उनके कॉन्टैक्ट में यूरोपियंस आए तो उन्होंने सोचा अच्छा यही वो न्यूमरल्स है जो अरबिक की है, जबकि असल में वो इंडिया से आई, जिससे आप हिंदू अरबिक न्यूमरल्स भी पूरी तरह से कहा जाता है। दूसरी बात करें, अगर इस स्पीच की बात करें जहाँ उन्होंने कई बुक्स के बारे में बोला, कई ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बोला जो वो कहते हैं कि इंडिया में हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने कोई प्लेन बना लिया था या कोई बिल्कुल आपने डिस्कवर कर लिया था कोई चीज़, बट जो प्रिंसिपल्स थे उसके ऊपर काम बहुत पहले से इंडिया में हो रहा था कई सेजेस के द्वारा। जैसे इन्होंने बोरियाना थ्योरम की बात की है, जहाँ इन्होंने कहा था कि अलजेब्रा को लेकर अगर हम देखें या पाइथागोरस थ्योरम को हम देखें तो बोरियाना थ्योरम बहुत पहले ही उसकी बात कर चुका है। इन्होंने नंबूदरी की बात की, एक मैथमेटिशियन जो केरला से आते हैं, जिन्होंने बहुत पहले जो एक साइक्लिक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसका फॉर्मूला दिया था रेडियस निकालने का, डायमीटर निकालने का, जो हज़ारों साल पहले इंडिया में एक बुक में पब्लिश हो चुका है। लेकिन जब यूरोप ने इसको और ज़्यादा वहाँ के साइंटिस्टों से डिस्कवर किया और इसको ज़रा और ज़्यादा प्रचारित किया, तब हम इसके संपर्क में, और इंडिया में जो भी इसको एट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसके अलावा इन्होंने प्राइमरली जिस बुक की बात की थी वो थी सूर्य सिद्धांत, जहाँ उन्होंने बोला जो प्लेनेटरी बॉडीज़ की मूवमेंट है उसके बारे में इसमें बात की गई है। इसमें बताया उन्होंने किस तरह से इन किताबों में जो स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं उनके बारे में बात की गई है। हमें पता है कि हम कभी हिस्टोरिकली हमें पता है कि जो गैलीलियो के साथ हुआ, उनको चर्च ने उनको मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो अनसाइंटिफिक बातें कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम में हम देखें जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, वो कई चीज़ों के बारे में बातें कर चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने बृहद जातका या बृहद यात्रा फिर पंच सिद्धांतिका के ऊपर में डिटेल में बात की। जो वराहमिहिर के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में उन्होंने बोला कि कई ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी बुक्स में काफ़ी कुछ लिखा था पहले, जिसको हम उतना सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि जैसे ये हम बात करते हैं ना अरबिक न्यूमरल्स की, जो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स हैं, ये असल में इनका कहना ऐसा था कि पहले संस्कृत एक बोले जाने वाली भाषा थी। इट वॉज मोर लाइक अ श्रुति, जिसको सुना जाता था, इसलिए उसको रिटन में लिखा नहीं जाता था। तो जब वो रिटन में देवनागरी आई और जब संस्कृत को उसमें लिखना स्टार्ट किया गया तब ये और ज़्यादा स्प्रेड हुई। तो इससे पहले जब यूरोप पहुंची तो वो एक वर्बल मीडियम से पहुंची थी, इसलिए उसको उतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला जो इसे मिलना चाहिए था। तो अपनी स्पीच में सोमनाथ ने बात करी है जर्नी ऑफ नॉलेज की, कि कैसे नॉलेज कहीं शुरू होती है फिर उसमें डेवलपमेंट होती है, लोग अपनी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये भूल जाए कि वो शुरू कहाँ से हुई। जैसे स्क्वायर रूट्स या टाइम, आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में वेदास या फिर उस टाइम के स्कॉलर्स ने मेंशन किया है, जो बाद में यूरोप गई थ्रू अरब्स, और इसलिए वो कुछ हद तक अरबिक मैथमेटिशियंस को इसका श्रेय देते हैं। इसीलिए इन्होंने इसमें महर्षि पाणिनि का भी जिक्र किया कि जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को के रूल्स बनाए और उन्होंने वहाँ लिखा है कैसे ये साइंटिफिक थॉट्स और प्रोसेसेस को कन्वे करने के लिए एक बहुत अच्छी लैंग्वेज हो सकती है, जिस पर हमने काम नहीं किया। अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें तो अगर हम इजराइल को देखें, जिन्होंने हेब्रू जो वहाँ की लैंग्वेज है वो बिल्कुल डेड लैंग्वेज थी, उसको एक तरह से री इनकारनेट किया, उनको बिल्कुल शुरू से बिल्कुल उस पर काम करना शुरू किया, एंशिएंट लैंग्वेज जिसको एक प्रॉपर लैंग्वेज उन्होंने बना दिया वर्बल और कम्युनिकेशन का। तो कुछ ऐसा ही शायद संस्कृत के केस में ये कहना चाह रहे थे। इन्होंने सूर्य सिद्धांत की बात, इसके अलावा इन्होंने आर्यभट्ट की बात की,
जिनके काफ़ी सारे जो ज़ीरो हो, चाहे मैथमेटिकल जो उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें ऐड करी है नॉलेज को, उन सब की बात करी, कैसे उनका रोल रहा है इन्वेंशंस में जो आज हम देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनका लेगेसी, उनकी जो हिस्ट्री थी वो उस तरह सेलिब्रेट नहीं की गई और इसीलिए आज हम उसके बारे में उतना नहीं जानते हैं। तो ये कोई ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट नहीं थी, एक स्टेटमेंट जो दिखाता है कि कैसे जो इंडिया में भी, इंडिया के सेजेस या इंडिया के जो पुराने टेक्स्ट हुआ करते थे, वहाँ जो साइंटिफिक चीज़ें हम पढ़ते हैं, साइंटिफिक चीज़ें जो हमें पता लगती हैं, वो जब अरब्स के पास गई या यूरोपियंस के पास गई तो उन्होंने उसको अपने हिसाब से रीपैकेज किया और रीमॉडल किया और प्रेजेंट किया एज वी सी इट। जबकि इंडिया ने उसका इतना इस्तेमाल नहीं किया और ना ही खुद से उसका क्रेडिट लिया, ना ही खुद से उसे सेलिब्रेट किया। तो ये स्पीच जनरली इसी बारे में थी और इससे हमें पता लगता है कि हमें भी पता होना चाहिए इंडियन स्कॉलर्स, मैथमेटिशियंस के बारे में जिन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वो भास्कर हो, चाहे वो वरामिहिर हो, चाहे उनकी बुक्स हो सूर्य सिद्धांता हो, चाहे पंच सिद्धांतिका हो, जहाँ काफ़ी डिटेल में चीज़ों के ऊपर बात की गई है, चाहे वो प्लैनेटरी मोशंस की बात हो या फिर हम बात करें की बात हो, या क्वाड्रिलेटरल रेडियस की बात हो, या डायमीटर्स की बात हो। कई ऐसे फॉर्मूले डिस्कवर किए गए जिसके बारे में एस सोमनाथ ने अपनी स्पीच में बोला काफ़ी डिटेल में। अगर हम इस पर और भी बात करें थोड़ी सी तो हमें पता लगता है चरक या सुश्रुत की बात अगर हम करते हैं, मेडिसिन और सर्जरी के जिन्हें जनक कहा जाता है इंडिया में, उनके भी टेक्स्ट जो है, चाहे श्रुत संहिता हो या चरक संहिता हो, इसके बारे में उतनी डिटेल में बात नहीं की जाती। तो ये कई ऐसे टेक्स्ट हैं जो इंडियन हिस्ट्री में रहे हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में रहे हैं और इंडियन जो लॉजिकल साइंटिफिक थिंकिंग है उसका पार्ट रहे, जबकि उसे उतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता जितना किया जाना चाहिए। आपका क्या मानना है इस ट्रीटमेंट के ऊपर? तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS।